वेलकम बैक बेटा। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। जनरल पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकता है, समझिए ध्यान से। फिगर सेम वैसे बनेगा सर, कैसे देखो कैसे बनेगा, यही ए फिर यही बी, यहां पर वही चार्ज, सॉरी देखो पहले ऐसे लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन, इसका पॉइंट ये ओ, माना गया कि यहां से आर डिस्टेंस पे ये है पॉइंट पी, इसको मैंने ऐसे ले लिया और इसको मैंने ऐसे ले लिया। कोई दिक्कत होगी भी, दिक्कत तो क्या कर लोगे, तो मेरा दिक्कत है रखो, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अच्छा अब हमने डिस्टेंस दिखानी है, हमने माना ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो एक हमने ऐसे ले लिया, ऐसे, ये क्या कर दिया सर बेटा, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा ध्यान समझते रहो, जानो मानो ना, ये R1 थी, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, जब ड्रा की तो एंगल में एक हुआ होगा, ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा R1 माइनस R2, ये समझना क्लियर हुआ इतना मामला। हाँ सर सब क्लियर है, आप जो उनका ही दो। अच्छा ये पॉइंट 2 है तो ये डिस्टेंस L होनी चाहिए, फिर ये डिस्टेंस L होनी चाहिए, इससे में कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझो। ये R1 माइनस R2 तो हो गया, अब हमें नाम भी दे देते हैं A और B। अगर हम एक ट्रायंगल लें, ये जो आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल पे अगर हम बात करें तो अभी जरूरत पड़ने पर हम R1 माइनस R2 इज इक्वल टू AB कॉस थीटा ले सकते हैं, जहां जैसी नीड होगी आप समझते जाइएगा बस, ठीक है। और ए बी की टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको मैंने हटा दिया मान लो, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस लिया तो 2L है, यार ध्यान रखिएगा, टोटल ए बी की जो डिस्टेंस है वो 2L है, समझ लो एक बार ध्यान से। ए पे पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पर सॉरी यहाँ के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे R1 भी सेम डिस्टेंस है, R2 भी केवल हमने अलग अलग नाम दिया है, डिस्टेंस ये भी सेम है ये भी सेम है, आपको दिख अलग रही बस, अब इसको सीधा कर देंगे सेम ऐसे बनेगा, आप डिस्टेंस सेम ही मानेंगे, क्लियर हो रहा ना, डिस्टेंस को आप सेम मानेंगे। अच्छा फिर हमने इससे ड्रा किया पॉइंट, जरूरी नहीं इससे भी ड्रा कर सकते थे, और यहाँ थीटा थीटा एंगल बना तो ऐसे हो गया R1 माइनस R2। आपने पढ़ा होगा कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉस थीटा की इक्वल टू आता है, बेस, और ये इतना एंगल कॉस थीटा को स्वैप करेगा। चलिए आगे बातचीत करेंगे, बहुत सारे टाइम है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट हमारा जो इसी में टॉपिक है स्टार्ट करें अगर, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसकी थ्योरी लिख ले। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। Consider an electric dipole consisting of 2 point charge minus q and plus q. Consider an electric dipole consisting of 2 point charge minus q and plus q and separated by distance 2L and separated by distance 2L। लिखिए आगे इसी में, wish to determine the potential at a point P, wish to determine the potential at a point P at a distance R from point 2, at a distance R from point O। सब कुछ आपको समझ में आ ही रहा है, ना आ रहा हो जान लो। A से P तक की वैल्यू कितनी है R1, इसको जरूरत पड़ने पर R ले लेंगे, और B से P तक की डिस्टेंस कितनी है R2, इसको जरूरत पड़ने पर R ले लेंगे, दोनों सेम हैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम V माइनस क्यू से। V माइनस क्यू, इसमें कितनी वैल्यू आएगी भाई, देखो समझने बुझने वाली बात है, क्या बनेगा वैल्यू में, ये R1 है ये Q है, तो माइनस के क्यू अपान R1, ठीक है, फिर V प्लस क्यू, तो के क्यू अपान R2, ये तो हुआ, ऐड कर लीजिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो कि सही सही करके दिखाते हैं, हर बार हम उल्टा सीधा ऐड कर देते हैं ना, आपको कंफ्यूजन होती होगी। चलो मैंने V1 लिख लेते हैं, माइनस के क्यू अपान R1 और प्लस के
क्यू अपान आर टू। हमेशा हम प्लस वाला पहले लगते हैं, माइनस वाला बाद में, तो ये बन जाएगा के क्यू अपान आर टू और माइनस के क्यू अपान आर वन। समझ में आया क्या करते थे? तो हम इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं v इज इक्वल टू के किया कॉमन, के क्या के क्यू कॉमन कर लो, के क्यू कॉमन तो अंदर बचा 1 अपान आर टू और माइनस 1 अपान आर वन। देखो के क्यू दोनों जगह सेम, इसलिए कॉमन हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं, देन आगे वी इज इक्वल टू सॉरी के क्यू, इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा आर वन माइनस आर टू अपान आर टू इंटू आर वन। श्योर है? देखो आर वन को इधर मल्टीप्लाई किया, आर वन आर वन, माइनस का माइनस, आर टू किधर किया, आर टू आ गया। अब सारी वैल्यू भैया वहां से उठा के रखो, क्या v इज इक्वल टू के क्यू, आर वन माइनस आर टू जगह क्या है, वैल्यू पुट करिएगा, क्या है भैया ए बी कॉस थीटा, आर टू की वैल्यू आर, आर वन की वैल्यू आर, तो ये क्या बन जाएगा बालक एंड बालिकाओं, v इज इक्वल टू के क्यू ए बी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। ठीक सर जी। ए बी की वैल्यू कितनी है बालक? सर जी ए बी की वैल्यू तो 2l है, यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ए बी की वैल्यू 2l है, तो जब ए बी की वैल्यू 2l है तो के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया भैया। हाँ सर जी, अब वहीं तो काम चल रहा है भैया, समझो ध्यान से, v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन गया। ओ तेरी तो सर जी कैसे बनगा q इंटू 2l, q इंटू 2l इज इक्वल टू का लिखोगे p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद आया? सर जी आप बताओ, हम याद कर लेंगे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, चाहे ये लिख दो, चाहे और सुंदर तो ये लिख दो। वाह 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 भाई सर जी, वाह, हो गया। हाँ सर जी हो गया। अच्छा कभी कभी ना देखो, बदतमीजों की दुनिया में कमी नहीं है, जैसे हम आप ऐसे बहुत से लोग हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। घबराना मत, जब तक मैं हूं तभी तो सब कुछ है। v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर उन्होंने वेक्टर फॉर्म में बात की तो आप घबराइएगा मत, तो मैं हूं ये लिखिएगा आप, जो होगा मैं समझ लूंगा। अरे जो होगा क्या, जो बात आएगी हम देख लेंगे। इसको आप आर कैप कर दीजिएगा, चाहे आप ए लिख दीजिए, चाहे आप लिख दीजिएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू क्या। अरे सर जी रुको, आप बड़ा तकलीफ देते हो। नहीं आर वेक्टर करो, सॉरी आर वेक्टर, तो दोबारा आर वेक्टर अपान आर स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। जरूरत पड़ने पे से आप एक लिखो, बहुत ज्यादा लिखो, नहीं कंफ्यूज आ जाओगे यार, अपने साथ साथ हमको भी कर दोगे। चलिए बातचीत आगे करें। अच्छा पोजीशन वेक्टर कहाँ आएगा? ओपी देखो कहीं था, ये है पोजीशन वेक्टर आर जरूरत पड़ने पर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है डाइपोल डिस्टेंस, जो आएगा जैसे आएगा आगे बातचीत कर लेंगे, भी हम लोग के पास बहुत समय है। फिर भैया जो अगला है हमारा, और भी कुछ है क्या? अरे सर जी बहुत है वहीं, तो इसको नोट कर लें आप। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन में मिलते हैं। अगला डेरिवेशन बहुत प्यारा सा है। जय हिंद, जय भारत भाई।